हेलो डे स्टूडेंट्स। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस का हम लोग बात कर रहे हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन में नेक्स्ट आगे हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज द बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर A2 एलिमिनेशन, और इस A2 एलिमिनेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन नो। तो A2 एलिमिनेशन, दिस इज द सिंगल स्टेप बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इट इज अ सिंगल स्टेप बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन reaction. No. Means the mechanism of this bimolecular reactions will proceed through a transition state. एक single step of mechanism है which leads by the formation of transition state. Now, अब इसका mechanism की अगर हम लोग बात करें तो किस तरह से इसका mechanism takes place करेगा। यहाँ पर एज ए हेलोजन लिविंग ग्रुप, एज ए हेलोजन एटम। नो, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस यहाँ पर B माइनस ले रहे हैं हम लोग, विच इज एक्ट एज द बेस। नो, तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस बेस क्या करेगा, दिस बेस विल बी अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द बीटा कार्बन। ये जो कार्बन दे, कार्बन कंटेनिंग द हेलोजन, उसके बगल वाला जो कार्बन है विच इज कोल्ड एज द बीटा कार्बन, दिस इज कोल्ड एज बीटा कार्बन। और इस बीटा कार्बन के साथ जो ये हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज कोल्ड एज द बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन, therefore this is the example of the beta elimination. Now, अब यहाँ से क्या होगा, there is the formation of transition state। ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा तो ये B के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगा, वरना इसका कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ, और यहाँ पर देखते हैं हम, तो जो यहाँ पर लिविंग ग्रुप X, इसके बीच का जो बॉन्ड है, दिस विल बी स्टार्ट टू ब्रेक, इसका बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। और जैसे मीन्स दिस प्रोसेस विल हैपन्स एट द सेम टाइम। जैसे जैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड बेस के साथ बनना स्टार्ट होगा, उसी सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली ये जो लिविंग ग्रुप है इसका कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। तो जैसे कंप्लीटली यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर CC के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, उसी टाइम पे ये X हाइड्रोजन का बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो चुका होगा। मीन्स फॉर्मेशन जो यहाँ पर आएगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और विच गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पर एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, प्लस यहाँ से क्या हो चुका होगा, BH प्लस X माइनस। तो थ्रू दिस मैकेनिज्म वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एज द फाइनल प्रोडक्ट। नाउ, अगर इसका हम रेट का बात करें तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका रेट ऑफ E2 रिएक्शन दैट इज इक्वल टू K। किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो सबस्ट्रेट मोलिक्यूल है, सबस्ट्रेट के साथ साथ यहाँ पर बेस भी प्रेजेंट है। तो इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस। दिस इज द बाई मोलिकुलर रिएक्शन। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर का बात करें तो देयर इज अ 2। अगर इसका हम ऑर्डर का बात करें दैट इज 2, या फिर हम लोग मोलिकुलरिटी का बात करें तो मोलिकुलरिटी फॉर दिस रिएक्शन इज आल्सो 2। तो दिस इज द बाई मोलिकुलर रिएक्शन, सिंपल मैकेनिज्म। तो इसके आगे हम कुछ पॉइंट्स का बात करते हैं इसमें, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द बाई मोलिकुलर रिएक्शंस। तो नेक्स्ट अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन 2 रिएक्शन का बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट मोलिक्यूल, तो किस तरह से ऑर्डर होगा, रेट ऑफ E2 reaction with respect to substrate molecule with respect to substrate। तो ऑर्डर जो रहता है इसमें E2 रिएक्शन के लिए वो क्या रहेगा, 3 डिग्री सबस्ट्रेट,
देन आफ्टर 2 डिग्री सबस्ट्रेट, देन आफ्टर 1 डिग्री सबस्ट्रेट। इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है बेटा, E1 रिएक्शन के लिए हो चाहे E2 रिएक्शन के लिए हो, ये दोनों के लिए ही सेम ऑर्डर रहता है। E1 का बात करें हम लोग या E2 का बात करें, दोनों में ही ऑर्डर जो रहेगा सबस्ट्रेट का अल्काइल हैलाइड का, वो क्या रहेगा भी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो रेट के बाद नेक्स्ट अगर आगे बात करें हम लोग, तो इन बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन द प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट, द प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। मीन्स अगर हम लोग E2 का बात करेंगे तो उसमें प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट जो ऑब्जर्व होगा, वट अगर हम E1 का बात करेंगे तो E1 में आइसोटोपिक इफेक्ट जो ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। ना अब इसके बाद हम E2 के ऊपर कुछ एग्जाम्पल का बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास जैसे CH3 CHBr एज अ लिविंग ग्रुप CH3 when this is heated with alcoholic QH। तो जैसे अल्कोहलिक QH के साथ इसको हम हीट करेंगे, देन व्हाट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। तो अल्कोहलिक QH का मतलब क्या है यहाँ पर, अल्कोहली मीन्स अगर अल्कोहल हमारे पास C2H5OH इथाइल अल्कोहल है प्लस KH है यहाँ पर, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके यहाँ से क्या बनाएंगे बेटा C2H5OK, नहीं तो C2H5O माइनस जो होगा दिस इज एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बेस रिएक्ट करके ये क्या करेगा, इट हैज अ टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द बीटा पोजीशन। अब बीटा पोजीशन कौन सी होगी, कार्बन कंटेनिंग द Br, इसके लेफ्ट और राइट दोनों कैसे, ये बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा दैट हाइड्रोजन इज द बीटा हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसे इसका प्रोटॉन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पर CH2H, ये C2H5O माइनस इस प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और इसका जो बॉन्ड होगा वो यहाँ शिफ्ट करेगा, और यहाँ से लिविंग ग्रुप Br माइनस निकल के जाएगा। तो फॉर्मेशन जो यहाँ पर होगा प्रोडक्ट का वो क्या होगा बेटा CH3CH, और यहाँ के बन जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इट मींस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड CH2 व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोपीन। दिस प्रोपीन इज द फाइनल प्रोडक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल का बात करें अगर हम लोग, हमारे पास यहाँ पर दिया CH3 CH2 CHBr CH3, this is the 2-bromobutane। when this 2-bromobutane is heated with alcoholic QH, अगेन इसको अल्कोहलिक QH के साथ अगर हम लोग हीट किए तो हीट करने से व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। अब देखिए अगर मोर देन 2 और मोर देन 2 अगर यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन हो तो देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन 1 प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, जिसमें हमें ये सिलेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है कि आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट विच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, तो कार्बन कंटेनिंग दिस Br हैज 2 बीटा कार्बन, एक ये बीटा कार्बन यहाँ पर है, एक ये बीटा कार्बन यहाँ पर है, बोथ दीज आर द डिफरेंट बीटा कार्बन। यहाँ पर दोनों बीटा सेम थे, ये दोनों कार्बन कैसे थे, सेम कार्बन थे, क्योंकि ये दोनों टर्मिनेशन के ऊपर थे। बट यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, तो ये बीटा कार्बन अलग है और ये बीटा कार्बन अलग है। नाउ देयर आर द 2 बीटा कार्बन, तो मींस 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मोर देन 1। अब जैसे अगर यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से लॉस होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ से क्या बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल के जाएगा, तो पाई बॉन्ड जो आएगा वो इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा। तो फॉर्मेशन जो होगा इसका पहला प्रोडक्ट वो क्या बनेगा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, पहला प्रोडक्ट ये बन गया हमारे पास। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ से प्रोडक्ट का, अगर इस बीटा में से हाइड्रोजन जाता है, अगर इस बीटा का हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो बीटा का हाइड्रोजन जाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, सॉरी इसका कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से अगेन लिविंग ग्रुप निकल के जाएगा। तो पाई बॉन्ड जो आएगा इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा, तो फॉर्मेशन क्या होगा प्रोडक्ट का CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो
पाई बॉन्ड जो होगा वो किसके ऊपर आएगा, टर्मिनल पोजीशन के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दो तरह के प्रोडक्ट है, यहाँ पर दिस इज द 2 ब्यूटीन एंड दिस इज द 1 ब्यूटीन। अब हम दोनों में से हमें सिलेक्ट करना आउट ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे हम, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सर्जेफ रूल। तो सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे तो विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो सर्जेफ रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सर्जेफ रूल we prefer those alkenes which is the highly substituted और highly alkylated। तो highly alkylated और highly substituted का मतलब क्या है यहाँ पर कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। तो एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पर है, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पर, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं। और इसमें बात करें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, तो यहाँ पर तो दोनों हाइड्रोजन बट है, यहाँ पर देखें इस कार्बन के साथ तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है। तो इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है। तो आउट ऑफ दिस इट मीन्स दैट दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा फिर माइनर प्रोडक्ट होगा। मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का हम बात करें तो कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है वही मेजर प्रोडक्ट होगा। और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन यहाँ पर हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन भी यहाँ पर हम अप्लाई करते थे इन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, देखते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो इस केसेज में अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो किसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर इस कार्बन के साथ, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो 3 + 3 कितने हो जाएंगे 6। और यहाँ पर इस वाले एल्कीन में बात करें तो इस वाले एल्कीन में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो कितने होंगे यहाँ पर, ये तो हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये इसका जो होगा दैट इज अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इसलिए यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे कितने होंगे, 2। तो इट मीन्स किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इस ऊपर वाले के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इट मीन्स दिस विल बी द मोर स्टेबल अल्कीन। Therefore, this but2ene is the major product during this reaction। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे। तब तक बेटा आप इसका रिवीजन करके रखिए, इतना आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट आप कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।